जहाँ एक तरफ डॉलर की कमर टूटी तो वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस ने 7 दिन के अंदर छाप दिए हैं कई बिलियन डॉलर। जानेंगे क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ G7 ने ऐसा क्या किया भारत के साथ कि मात्र 1 घंटे के अंदर G7 को अपना फैसला बदलना पड़ा। भारत के इस रौद्र रूप को देखकर G7 हैरान रह गया। पहली बार G7 देशों को इस तरीके का भारत देखने को मिला। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज भारत के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है और ये सब कुछ हुआ है अमेरिकी डॉलर के कमर टूटने की वजह से। अभी कुछ दिनों पहले तक भारत के फॉरेन रिजर्व में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी और ये भारत के लिए एक चिंता का विषय बन रहा था। फॉरेन रिजर्व का गिरना या कम होना किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण है। इस वक्त पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व है मात्र 9 अरब डॉलर और कहा जा रहा है कि मात्र 4 हफ्तों के लिए खरीदारी करने के पैसे बचे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। ऐसे हालात में जब कुछ दिनों पहले भारत के फॉरेन रिजर्व में भी लगातार घटौती हो रही थी तो ऐसा ही लग रहा था कि भारत की स्थिति कहीं बाद में जाकर खराब ना हो। हाँ, ये तो तय था कि भारत कभी श्रीलंका पाकिस्तान नहीं बनेगा, लेकिन गिरता हुआ फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। पर पिछले हफ्ते से भारत के फॉरेन रिजर्व में उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते ये उछाल था 4.2 बिलियन डॉलर का और इस बढ़ोतरी के साथ भारत का फॉरेन रिजर्व हो गया था 597.5 बिलियन डॉलर। अब दूसरे हफ्ते भी भारत के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है और ये फॉरेन रिजर्व फिर दूसरे हफ्ते बढ़ा है और ये पहुंच गया है 600 बिलियन डॉलर। अब रिजर्व बैंक ने जो डेटा दिया है उस डेटा के अनुसार 27 मई तक भारत के फॉरेन रिजर्व में 3.6 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई और इसके साथ 600 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर गया भारत। मतलब इस वक्त आधिकारिक आंकड़े की बात करें तो भारत का फॉरेन रिजर्व है 601 बिलियन डॉलर। मतलब पिछले 15 दिनों में भारत के फॉरेन रिजर्व करीब 8 बिलियन डॉलर के साथ आगे बढ़े हैं और इसके पीछे जहां एक तरफ भारत का एक्सपोर्ट बढ़ना है जो मई महीने में बहुत ज्यादा तेजी से हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ डॉलर में भी कुछ गिरावट आई है जिसका असर देखने को मिल रहा है। अब हुआ ये है कि इधर डॉलर की करेंसी गिरी किसके मुकाबले में, तो यूरो के मुकाबले में और पौंड के मुकाबले में। ये गिरावट थी 1.5% की और आपको बता दे भारत ने जो रिजर्व रखा हुआ है उसमें से कुछ हिस्सा है जो डॉलर के अलावे दूसरे करेंसी के रूप में भी है। अब ऐसे में जब डॉलर की वैल्यू गिरी तो बाकी करेंसी में जो भारत ने फॉरेन रिजर्व रखा हुआ था उसमें भी परिवर्तन देखने को मिला और उसमें वैल्यू बढ़ी। फॉरेन रिजर्व का ज्यादा होना हर देश के लिए अच्छा माना जाता है। हालांकि सिर्फ करेंसी ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है। जो मई महीने में 15% एक्सपोर्ट बढ़ा है भारत का, इसकी वजह से भी फॉरेन रिजर्व में इतना बड़ा उछाल देखने को मिला है। पर इतना जरूर तय हो गया कि आने वाले समय में अगर युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है तो भारत अपना खर्चा 6 महीने के लिए तो बहुत आसानी से चला सकता है। अगर उसके व्यापार वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आती है तो भी। वैसे आपको बता दे डॉलर में ये गिरावट रूस के लिए भी बहुत अच्छी खबर रही है और रूसी करेंसी को भी बहुत ज्यादा बल मिला है। हालांकि रूस को मिलने वाला ये बल अभी डामाडोल स्थिति में है। अगर यूरोप जो कि अभी दुविधा में है 90% तक तेल आयात करना बंद कर देता है तो बहुत जल्द इसे गिरते हुए भी देखा जा सकेगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो फॉरेन रिजर्व रूस का है उसे तो इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है रूस। ऐसे में इस विकल्प से कोई फायदा रूस को नहीं होने जा रहा है। पर हाँ, इतना जरूर है कि भारत इस दिशा में काफी तेजी से बढ़ रहा है और भारत का फॉरेन रिजर्व भी अब स्टेबल हो गया है और इसके पीछे कहीं न कहीं आप कहेंगे तो रूस का हाथ जरूर है। रूस से खरीदे गए तेल अब भारत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये एक तो सस्ते तेल हैं। सस्ते तेल की वजह से यातायात जो है वो भी सस्ता हुआ। यातायात की वजह से कई सारी चीजें कंट्रोल में आ रही हैं। वैसे अभी भी कंट्रोल में आना बाकी है पर बहुत सारी चीजें अब कंट्रोल में आ रही हैं
जिसकी वजह से महंगाई दर उस तेजी से नहीं बढ़ा, जबकि एक्सपोर्ट में भारत को फायदा हो रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं G7 ने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी जिस गलती के लिए उसे 1 घंटे के अंदर यू टर्न लेना पड़ा। जैसा कि इस बार G7 की मीटिंग हो रही है जर्मनी में। जर्मनी G7 की इस मीटिंग को कर रहा है। शुरू से ही ये थोड़ा विवादित जैसा रहा। G7 में आपको बता दे भारत शामिल नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों से G7 की मीटिंग में भारत को एक ऑब्जर्वर के तौर पर बुलाया जाता है। भारत ये मानता है कि वो स्वाभाविक तौर से G7 का मेंबर ही है। G7 में बढ़ती हुई लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं बोलकर 7 देश शामिल है। पहले इस G7 में 8वां देश रूस भी था, लेकिन जैसे ही 2014 में रूस ने क्रीमिया पर अधिग्रहण किया, रूस को इस G7 से निकाल दिया गया और G8 G7 बन गया। खैर, ट्रम्प जब आए तो ट्रम्प ने भारत, रूस और दक्षिण कोरिया को शामिल करने की कोशिश करी। भारत रूस को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की, लेकिन जर्मनी ने इस चीज को पूरा होने नहीं दिया। अब जर्मनी की तरफ से हाल ही में G7 को लेकर भारत को इनवाइट करने में काफी देर हो रही थी। तब ये माना जाने लगा कि कहीं जर्मनी ऐसा तो नहीं है कि रूस यूक्रेन जंग में भारत तटस्थ है, इसलिए भारत के ऊपर अपना गुस्सा फोड़ रहा है। पश्चिमी मीडिया से लेकर कई मीडिया जगत में ये बातें सामने आने भी लगी, जिसके बाद तुरंत जर्मनी को सफाई देनी पड़ी और जर्मनी ने ये कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमने भारत को इनवाइट किया है, भारत इस मीटिंग में आएगा। खैर, जहां जर्मनी ने इस बात को साफ करके काफी कुछ क्लियर कर दिया। भारतीय पीएम जर्मनी के चांसलर से भी मिले, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर G7 का जो सोशल मीडिया हैंडलर है उसने एक तस्वीर जारी कर दी और ये तस्वीर दरअसल मैप थी। जिस मैप को आप देखेंगे, इस पूरे मैप को ही गलत तरीके से दिखाया गया। इस मैप को देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स बौखला गए। वैसे आपको बता दें, इस पर भारत की तरफ से आधिकारिक बयान भी गया होगा, क्योंकि ये जो था, ये मैप कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, बहुत बड़ी गलती थी। बिल्कुल गलत तरीके से इस मैप को दिखाया गया था, जिसके बाद से तुरंत G7 ने इसे डिलीट किया। इस ट्वीट को डिलीट करके पूरी तरीके से फ्रेश मैप को डाला, सही मैप को डाला। सोशल मीडिया यूजर्स बहुत ही बुरी तरीके से बौखलाए और ऐसा ही रिएक्शन कुछ भारतीय अधिकारियों का भी होगा, जो आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि तुरंत से ऐसे कोई पेज से सारी चीजों को ठीक नहीं करता है। पर हाँ, ये जरूर है कि भारत अब बदल रहा है, हर छोटी बड़ी गलती को भी सामने लाकर दुनिया के सामने रख रहा है। ये चीज अब G7 देश भी समझ गए हैं। खैर, जल्द ही G7 ने अपने मैप को बदला और आपको बता दें, अगली बार से भारत के इस मूव की वजह से दुनिया के कोई भी बड़ी संस्थान है, वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि भारत का मैप सही हो। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।